मंत्री बनेंगे केंद्र में? भाई देखिए, जब गठबंधन होता है वो मंत्री बनने के लिए तो नहीं होता, कम से कम। खासतौर पर मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे लिए मंत्री बनना या मंत्री पद वो मायने नहीं रखता। मैंने अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को निरंतरता में देखा है, तो मैं समझता हूं कि मंत्री पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग कहते हैं इसको कि मलाई खाने के लिए है और ये है, बट मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप एक ऐसे पद पर हैं जहां आप एक बड़े वर्ग का, एक बड़े संख्या में लोगों का आप भला कर सकते हैं, अगर आपकी सोच, आपकी नीयत अगर सही हो। तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बट बहरहाल, जब गठबंधन होता है तो वो लोक नीतियों को लेकर होता है, आपके सिद्धांतों को लेकर होता है, आपके विचारों को लेकर होता है, आपके कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, एजेंडास क्या हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा अलायंस का मेन मकसद इसी सोच के साथ था कि कैसे लोकसभा में हम लोग एनडीए को मजबूती दें, विधानसभा में, बिहार में हम लोग एनडीए को मजबूती दें, ना कि किसी मंत्री पद को पाने के लिए। लेकिन मंत्री पद का ऑफर तो आया ही होगा आपको बनाने की बात, तो क्योंकि आपके चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, वो आप ही की पार्टी से सांसद थे, तो आपको लगता है कि आपको ऑफर तो दिया होगा और मंत्री बनेंगे आप, क्योंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन कहा जा रहा है कि आप ही लोगों की वजह से रुका हुआ था, कुछ लोगों को एनडीए में शामिल किया जाएगा, उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन। पूर्णता प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इस पे किसी भी दूसरे का टिप्पणी करना उचित नहीं। पर आपकी कोई बातचीत हुई इस बारे में? जैसा मैंने कहा कि पूर्णता प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी का भी मुझसे बातचीत करना या इसमें मेरी कोई सहमति या असहमति देना उचित नहीं है। ऐसी कोई डील नहीं हुई? ऑफ कोर्स नॉट। जैसा मैंने कहा कि चर्चाएं सिर्फ गठबंधन को कैसे मजबूती मिले उसको लेकर हुई, किसी मंत्री पद को मद्देनजर रखते हुए कभी नहीं हुई। चिराग जी, आपके चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हुए केंद्र में, और हाजीपुर की सीट को लेकर भी बवाल चला हुआ है। आपने एक दावा ठोका है कि मेरे पिता की सीट है पुरानी, वहीं से लड़ते रहे, विरासत की अगर बात की जाए तो वो छोड़ने को तैयार नहीं। आपके चाचा कह रहे हैं कि नहीं, मैं लड़ूंगा, मेरे को जाते हुए उन्होंने सौंपी थी ये सीट और मैं यहां से लड़ूं, मैं केंद्र की पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। और चिराग पासवान कौन होते हैं ये सब कहने वाले? नहीं, डेफिनेटली हर कोई अपने अपने दावे करता है। वो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने अपने दावेदारी पेश की है। मेरे अपने कारण हैं वहाँ से दावेदारी पेश करने के। बचपन से जब से होश संभाला, मैंने अपने पिताजी को हाजीपुर का ही प्रतिनिधित्व करते हुए देखा। सो कहीं ना कहीं एक सिनोनिम सा बन गया था हाजीपुर और मेरे पिता का नाम। तो ऐसे में जब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे लगता है कि एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है हाजीपुर के भी प्रति, और जो जो कार्य उनके अधूरे रह गए हैं मैं वहाँ पर मैं पूरा करूँ। मैं काफ़ी समय अपना बिहार में जब रहता हूँ, हाजीपुर में मैं देता भी हूँ। तो यकीनन मेरी ख्वाहिश है, अंतोगत्वा इस पे अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और आई थिंक विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी का भी कहीं से भी चुनाव लड़ने को लेकर। मैं मानता हूँ कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इन तमाम परिस्थिति को मद्देनज़र रखेगी ज़रूर। और मेरा पूरा विश्वास है, कहीं पे कोई शंका नहीं है, और ये विश्वास को मैं पूरे अथॉरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि हाजीपुर से अगला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। आप लड़ेंगे, आपकी मम्मी लड़ेंगी? रेणु, ये अंतिम फैसला भाई पार्टी करेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ता है, पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा था। बट चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। आपके चाचा तो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं चिराग पासवान कौन होते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। जैसे सड़क पे कोई जानवर 20 सड़क खड़ा होता है, पता नहीं होता किस साइड जाना है, तो चिराग पासवान की ये स्थिति है। ऐसे ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, मुझसे बड़े हैं उम्र में, और बड़ों का हक होता है, अधिकार होता है, नाराज हो सकते हैं, डांट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आज तक कभी उनकी किसी बात का ना बुरा माना, ना मैंने किसी भी बात पर उनको पलट के जवाब दिया, ना मेरे संस्कारों में है ये। वो अपनी बातें रख रहे हैं अपनी तरफ से। बस मुझे कभी कभी अफसोस इस बात का होता है कि जब वो कहते हैं, कहते कहते इतने उत्तेजित हो जाते हैं। हैं तो मेरे चाचा ही, मेरे पिता के बाद मैंने उन्हें ही अपना पिता माना था। तो ऐसे में जब मैं उनको देखता हूँ इस तरीके से परेशान, या जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं उनके बारे में, या लोग कहते हैं, इन बातों को लेकर मैं दुखी होता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में इतने चिंतित, इतने परेशान, इतने आक्रोशित जब मैं उनको देखता हूँ, या जब लोग उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, उनके हर कमेंट्स, उनके हर बाइट के बाद जब नीचे कमेंट्स आप पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें मुझे ज़रूर परेशान करती हैं। बट मुझे लगता है समय हर चीज़ का रास्ता खोज ही लेता है। 24 आते आते तक ये बात और स्पष्ट हो जाएगी।